आज है 22 जनवरी 2023। आज के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और 12 फरवरी 2023 को बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा। उससे रिलेटेड भी कई सारे इसमें क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे अविराज IAS एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नंबर पे आप कॉल करें और एड्रेस पूछ करके हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। और मैं हर एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जिससे कहीं से भी अगर क्वेश्चन से रिलेट करता है, कोई भी पॉइंट रिलेट करता है, वो आपसे छूटे नहीं, बेहतर तरीके से हो जाए। चलिए आप क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद गरुड़ एरोस्पेस अंडर द किसान पुष्पक स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है इसका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी HDFC। राइट आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चेन्नई के ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है, क्योंकि 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को किसान पुष्पक योजना के तहत कितने 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को किसान पुष्पक योजना के तहत ऋण के लिए स्वीकृति मिली है। ड्रोन ऋण से किसानों को फसल उत्पादन के लिए भूमि रिकॉर्ड संचालन, एक मिनट ये लाइन आपको याद रखनी है। ड्रोन ऋण से किसानों को फसल उत्पादन के लिए भूमि रिकॉर्ड संचालन और उर्वरक, रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम 150 ड्रोन अनुप्रयोगों का वित्त पोषण करती है, जो किसान समुदाय को लाभान्वित करेगी और 150 कुशल पायलट बनाएगी जो उद्यमी बनने के लिए संलग्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होंगी? Who will be the first woman officer to be posted on foreign assignment of border roads organization recently? Option A कैप्टन सुरमी जखमोला, ऑप्शन B कैप्टन लक्ष्मी शर्मा, ऑप्शन C कैप्टन ज्योति शर्मा वर्मा, ऑप्शन डी कैप्टन आरती चौहान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कैप्टन सुरवी जखमोला। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैप्टन सुरमी जखमोला BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभी जखमोला सीमा सड़क संगठन BRO के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैप्टन सुरभी जखमोला भूटान में प्रोजेक्ट दंतक, कौन सा प्रोजेक्ट दंतक भूटान में हिस्सा होंगी। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास के लिए जापान में भारतीय वायुसेना द्वारा महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी को तैनात किए जाने की ठीक बाद कैप्टन सुरभी जखमोला की तैनाती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाल ही में 90 से अधिक वर्षों के बाद लोकतक झील में बतख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप देखी गई है। यह झील किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली आफ्टर मोर देन 19 years a rare species of duck greater scoop has been sighted in Loktak Lake. In which state is this lake located? Option A Manipur, option B Assam, option C Sikkim and option D Tripura. Right answer is option A मणिपुर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मणिपुर की लोकटक झील में 90 से अधिक वर्षों के बाद बतख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप, क्या नाम है इस प्रजाति का? ग्रेटर स्कूप देखी गई है। इस बतख की प्रजाति को पक्षी विज्ञानी
कुमकुम जोगेश्वर और वन्य जीव खोजकर्ता मणिपुर के सदस्यों ने देखा है। याद रखना ये दोनों पॉइंट कि किसने देखा है, खोज किया है, उनका नाम और कौन सा मतलब पक्षी मिला है। तो ये है एक दुर्लभ प्रकार का पक्षी मिला है, बतख है, जो उसका नाम है ग्रेटर स्कूप। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेटर स्कूप को स्थानीय रूप से सदागमन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेटर स्कूप एनार्टिडे के परिवार से संबंधित है। यह मध्यम आकार की गोता लगाने वाली बतख की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मकथा और अन्वेषण थिनते कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसे मिला है? आगे देखते हैं हम। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर शर्मा, ऑप्शन बी के वेणु, ऑप्शन सी बाल गोपाल कृष्ण, ऑप्शन डी सुनील देसाई। राइट आंसर इज ऑप्शन बी के वेणु। नेक्स्ट इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रसिद्ध लेखक के वेणु ने पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है। किसने जीता है? के वेणु। याद रखना ये नाम, ठीक है। के वेणु ने पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है। 15 जनवरी को के वेणु को उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? और नेवेंश नथी नते कथा के लिए पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चल रहे हैं केरल साहित्य महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित एक समारोह में उन्हें फेडरल बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बाल गोपाल चंद्रशेखर से पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन जनवरी 2023? ऑप्शन ए डेविड वार्नर, ऑप्शन बी टॉम लाथम, ऑप्शन सी हैरी ब्रुक एंड ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हैरी ब्रुक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इंग्लैंड के उभरते स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रुक को जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार प्रदान किया गया है। दिसंबर 2022 के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के दौड़ में दो अन्य दावेदार में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड थे, जिनको पीछे छोड़कर ब्रुक ने अवार्ड प्राप्त किया है। ये याद रखना आप, किसे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड थे, जिनको पीछे छोड़कर ब्रुक ने अवार्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? When is the Foundation Day of National Disaster Response Force celebrated every year? Option A 16th January, option B 17th January, option C 18th January and option D 19th January. Right answer is option D 19th January 2023 को मनाया गया। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 19 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 को एनडीआरएफ ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। यह एनडीआरएफ कर्मियों के दृढ़ संकल्प और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह दिन 2006 से मनाया जा रहा है, जब आधिकारिक तौर पर बचाव बल का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी अब के साल के जो होने वाला है 2023 का, और स्टेट पीसीएस मतलब जैसे कि बिहार पीसीएस 12 जनवरी को जो होने वाला है उसमें, और यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इन सब में पूछ सकता है। हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ओडीआईएस?
ऑप्शन ए है माइकल ब्रेसवेल, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है ईशान किशन, ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। राइट आंसर इज है ऑप्शन बी शुभमन गिल। राइट आंसर इज शुभमन गिल। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 18 जनवरी को भारत के दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज कौन से 18 जनवरी को भारत के दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार पहला दोहरा शतक बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान 149 गेंदों में 19 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 208 रन बनाए। ये पॉइंट याद रखना, 149 गेंदों में 19 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 208 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर बीन इंस्टॉल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रीन्यू पावर ने कर्नाटक, किसने? रीन्यू पावर ने कर्नाटक के गड़ग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेट स्थापित किया है। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यह नए पवन टर्बाइन जनरेटर की देश की पहली राउंड द कौन सी? देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होंगे, जो पवन सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह परियोजना सालाना भारत में 1 मिलियन से अधिक घरों को बिजली देने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार बन गया है? हाल ही में कौन सा देश भारत का सबसे चौथा बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? Which country has recently become the 4th largest trading partner of India? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका एंड ऑप्शन डी कतर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए रूस। रूस बना है, क्या बना है? व्यापारिक भागीदार बन गया है भारत का। चलिए एक्सप्लेनेशन का पॉइंट देखते हैं। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अप्रैल दिसंबर की अवधि के दौरान रूस से आयात 5 गुना बढ़कर 32.9 अरब डॉलर हो गया है। रूस से भारत आयात में कच्चे तेल, क्या? कच्चे तेल और उर्वरक 2 प्रमुख योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? नीलमणि फुकन passed away recently, in which year he was awarded the ज्ञानपीठ अवार्ड? ऑप्शन ए है 2017, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2022, ऑप्शन डी है 2020। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2021। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। असमिया कवि नीलमणि फुकन, ये कहाँ के हैं? असमिया कवि नीलमणि फुकन का 89 वर्ष की आयु में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये याद रखना है लाइन। जॉर्जिया हेनु नामी आहे ए नोदिएदी कविता और गुलाबी जामुन लगना उनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाएं हैं। थोड़ा नाम सुनने में अजीब सा आपको लगेगा, लेकिन याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। उन्हें असमिया में उनके कविता संग्रह कविता के लिए 1981 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। उन्हें 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट, उन्हें 1998 में 2 साल के लिए एमिरेटस
फेलोशिप के लिए चुना गया था। उन्हें असम साहित्य सभा द्वारा साहित्याचार्य से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान के पराली बॉर्डर गांव में पेटेंट बैट के रूप में जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है? Recently, a rare orange-colored bat known as patent bat has been seen in Parali Bordal village of which national park? ऑप्शन ए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर, अच्छा ये कहाँ है कांगेर घाटी? ये है छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बॉर्डर गांव में पेटेंट बैट के नाम से जाना जाने वाला दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। इस रंगे हुए चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम कैरीवोला पिक्टा है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में मत बोलना कि मैडम आपने ये नहीं पढ़ाया था। याद रखना है बिल्कुल। इसका ये चमगादड़ का जो नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है, इसका नाम क्या था, वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरीवोला पिक्टा है। नेक्स्ट, इस प्रजाति को विश्व स्तर पर लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। यह प्रजाति आमतौर पर बांग्लादेश, बुर्नई, बर्मा, कंबोडिया, ये सारे नाम आपको इस पॉइंट के याद रखने हैं। इस पॉइंट में जो भी आ रहे हैं, बांग्लादेश, बुर्नई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है इसकी प्रजाति। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपनी चूना पत्थर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। वे चमगादड़ों के लिए उपयुक्त आवास भी प्रदान करते हैं। देश में चमगादड़ों के करीब 131 प्रजातियां हैं, 131 प्रजातियां, जिसमें 31 मध्य भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? डॉक्टर इंदु भूषण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डॉक्टर RS शर्मा, ऑप्शन सी मुकेश कुमार खेतान एंड ऑप्शन डी प्रवीण शर्मा। राइट आंसर इज, एक सेकंड, राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण 2005 बैच के भारतीय रक्षा सेवा इंजीनियर्स के अधिकारी हैं। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत इस पद पर नियुक्त किया गया है। याद रखना पॉइंट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? 2018 में किया गया था इसका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानवता सेवा के लिए शीर्ष बहरीन नागरिक पुरस्कार ISA पुरस्कार किसे दिया गया है? Who has recently been given the top Bahrain Civilian Awards ISA Awards for Service to Humanity? डॉक्टर सुनील मिश्रा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डॉक्टर महावीर पुन, ऑप्शन सी डॉक्टर संदूक रुईत, ऑप्शन डी डॉक्टर अनुराधा कोइराला। न, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर संदूक रुईत। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिमालयन कैटरैक्ट प्रोजेक्ट के सह संस्थापक डॉक्टर संदूक रुईत ने मानवता की सेवा के लिए IS अवार्ड दिया गया है। जो बहरीन का ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? इन्हें मानवता की सेवा के लिए IS अवार्ड दिया गया है, जो बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार है। डॉक्टर संदूक रुईत आधुनिक नेत्र चिकित्सा को एशियाई, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों के लिए सस्ती और सुलभ बनाया। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखिए। डॉक्टर संदूक रुईत को दृष्टि के देवता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्हें 1,20,000 लोगों की दृष्टि बचाई है जो इलाज न मिलने पर अंधे हो जाते हैं।
डॉक्टर संदुकरुइत को भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार, भूटान के नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट के साथ साथ रेवन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है और फटाफट से आप लोगों को हमसे जुड़ जाना है ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप अविराज IAS एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऑफलाइन आपको हमसे जुड़ना है, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासें वहाँ पे दे रही हूँ। अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है तो आप हमसे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करिए, एड्रेस पूछिए और यहाँ पे विजिट करके अपनी क्लास को ज्वाइन करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।